जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग हमारी इस वीडियो के अंदर भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉरपोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर भारत के मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर जोहो कॉरपोरेशन का जो नाम है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, ये खुद जोहो कॉरपोरेशन का जो नाम है ये खुद अपने एक प्रेजेंटेशन के दौरान प्रमोट किया है। उन्होंने बोला कि वो आज से अपने जो सारे काम है, जो डॉक्यूमेंट का काम है, स्प्रेडशीट का जो काम है, प्रेजेंटेशन का जो काम है, ये सारे काम आज से वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को छोड़ के जोहो का जो सॉफ्टवेयर है, जोहो प्रेजेंटेशन, जोहो शीट, इसके अंदर करने वाले हैं। तो यानी एक तरीके के उन्होंने जो अपने काम के लिए जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूएसए का सॉफ्टवेयर था उनको छोड़ के वो अपने स्वदेशी जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो शिफ्ट कर चुके हैं। और वो उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो भी चाहते हैं कि भारत के लोग धीरे धीरे करके जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करके, यानी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सॉफ्टवेयर है, गूगल के इन सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको धीरे धीरे कम करके वो स्वदेशी जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जोहो कॉरपोरेशन जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें धीरे धीरे करके शिफ्ट करे। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहता है, इसीलिए अश्विनी वैष्णव जी उसको प्रमोट किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आई आर्ज ऑल टू जॉइन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कॉल फॉर स्वदेशी बाय एडोप्टिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट और सर्विस। उन्होंने ये भी बोला है कि वो चाहते हैं कि सारे लोग, भारत के अंदर रहने वाले सारे लोग, सारे भारतीय धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी का जो कॉल है कि धीरे धीरे करके जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, यानी इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है उसको धीरे धीरे करके ज़्यादा यूज़ करना शुरू करें। देखिए, एकदम में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो सॉफ्टवेयर है उसको बंद करके एक झटके में पूरा शिफ्ट हो जाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग अगर कोशिश करें, धीरे धीरे करके हम जो अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम करके हम जोहो के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। एट द कैबिनेट ब्रीफिंग ही एक्सप्लिसिटली नोटेड द प्रेजेंटेशन वॉज मेड विथ जोहो रैदर देन पावर पॉइंट। जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि वो जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसी टाइम उन्होंने बोला कि मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है ये हमने पावर पॉइंट पे नहीं बनाया है, हम इसको पूरा का पूरा जोहो के अंदर बनाए हैं। जोहो का जो सॉफ्टवेयर है, जोहो प्रेजेंटेशन, उसके अंदर बनाया है। एक तरीके का मान लीजिए ये सारे प्रमोशन का एक ही गोल है, एक ही मतलब है कि भारत सरकार फिलहाल के टाइम में भारत सरकार चाहते हैं कि भारत के लोग धीरे धीरे करके जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोगों का जो डिपेंडेंसी है उसको छोड़ के जो स्वदेशी जो सॉफ्टवेयर है, जो कंपनी भारत का कंपनी है, जो कंपनी भारत के अंदर रह के काम करता है और सॉफ्टवेयर बनाता है, उसी सॉफ्टवेयर कंपनी को धीरे धीरे प्रमोट करना और भारत के लोगों को धीरे धीरे स्वदेशी जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर शिफ्ट करवाना। तो अब फिलहाल के टाइम में ये ज़रूरत क्यों पड़ गई कि भारत के जो सॉफ्टवेयर कंपनी है इसको प्रमोट करके फिर लोगों को भारत के जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है उसमें शिफ्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि देखिए, क्योंकि एक तो पहला कारण ये है कि हम जो अमेरिकी जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करवाना चाहते हैं। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका का जो फिलहाल का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका फॉरेन पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आता। वो कब कैसे किस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे वो किसी को समझ में नहीं आता। तो इसीलिए अमेरिका एक ऐसा देश है, कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसीलिए अगर हम सॉफ्टवेयर के मामले में पूरा का पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंड करके बैठे रहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर का वो चाहे तो कभी भी सॉफ्टवेयर को बंद कर सकता है, कभी भी उसका जो प्राइस है उसको ज़्यादा कम कर सकता है। तो जो भी करेंगे वो उसका प्रेशर भारत के ऊपर आएगा। तो इसी प्रेशर को डाइल्यूट करते हुए भारत सरकार चाहता है कि हम और देखिए, भारत का जो सॉफ्टवेयर का जो डिपेंडेंसी है ये पूरा का पूरा मान लीजिए आज के टाइम में 95 से 99% अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम हर चीज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को यूज़ करते हैं। तो ये जो एकदम लगभग 100% जो डिपेंडेंसी है इसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाइना और रशिया के अंदर अमेरिका की सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वो हर चीज़ के लिए खुद का जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम भारतीय अभी भी आज के टाइम में भी इतना मॉडर्न होने के बाद भी हम लोग सॉफ्टवेयर के मामले
यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी बहुत कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सॉवरेनिटी के लिए, अपने अच्छाई के लिए। और ऊपर से जो सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है, जो जब हम यूएसए का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम उसके जगह पे जब हम इंडिजिनस जो जोहो कॉर्पोरेशन का जो सॉफ्टवेयर अगर हम यूज़ करें उसका कॉस्ट भी कम है, खर्चा भी हम लोगों को कम आएगा। और लोकल जो इनोवेशन है, लोकल जो टैलेंट है, वो उसको भी इनकरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी आगे आए, भारत के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, कोडिंग करे। जो काम वो अमेरिका जाके यूएसए के लिए कर रहा है, वही काम वो भारत में बैठ के भारत के लिए करे। वो देश के लिए और वो खुद के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अगर अमेरिका जाए, अमेरिका के जाके उधर काम करे, तो कभी भी ये भी हो सकता है कि उनका जॉब ही चले जाए। कैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ आया कि H1B1 जो वीज़ा है, जो भारत को वहाँ पे वर्क परमिट जो मिलता है, वो उस वीज़े का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये ऐसे चीज़ कब होगा कब नहीं होगा, इसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी रहता है कि आपका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यूएसए में जाके जो काम कर रहे हो, वही काम अगर हम भारत के अंदर रह के करो, तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी भी नहीं आएगा, और देश के लिए सबसे बड़ा काम जो होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। देश के लिए ये बहुत ही अच्छा काम होगा। ये चीज़ को इनकरेज करना। फिर इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड कस्टमाइजेशन। देखिए, हम जब अमेरिका की सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसी टाइम हम लोगों की सारे जो डाटा है वो उनके पास चला जाता है। भले ही वो लोग बोले कि हम लोग, आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, कोई इसका चोरी नहीं होगा, लेकिन ये जितना भी हो जाए, वो चाहे तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। उनके हाथ में वो पावर चला जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनका, सारे डाटाबेस उनके पास चला जाता है। तो ये भी देश के लिए एक सिक्योरिटी इशू है, तो इससे भी हमें बचना है। फिर क्या, और रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक के ऊपर हम अपना जो मेन जो टारगेट है, वो जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। ये हो गया जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में। गवर्नमेंट क्या सोचता है, गवर्नमेंट कैसे उसको प्रमोट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्यों कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो प्रमोशन कर रहा है जोहो कॉर्पोरेशन का, और लोगों को जो चाहते हो कि लोग फॉरेन प्रोडक्ट छोड़ के, फॉरेन सॉफ्टवेयर को छोड़ के इंडिजिनस देश, भारत की स्वदेशी जो सॉफ्टवेयर है उसमें शिफ्ट करें। इसके पीछे जो कारण है वो भी हम लोग देख लिए। अब हम जोहो के बारे में जानेंगे, ये जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में जानेंगे। ये जो जोहो कॉर्पोरेशन है, ये कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया कंपनी है, ऐसा नहीं है। ये 1996 से काम कर रहा है। ये जोहो कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, ये 1996 से काम कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर जैसे चेन्नई में है, और यूएसए के अंदर भी है। एक ऑपरेशनल स्टेट हेडक्वार्टर है ऑस्टिन टेक्सास, यूएसए के अंदर। और ये सॉफ्टवेयर बनाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, ऐसे SaaS सॉफ्टवेयर भी बनाता है। ऊपर ये लगभग मान लीजिए 150 के ऊपर देशों में अपना काम कर रहा है। हमारे देश की कंपनी, हम ही इसके बारे में आज से 3-4 दिन पहले नहीं जानते थे, लेकिन 150 के देश के अंदर ये कंपनी काम कर रहा है, और इनके पूरे दुनिया के अंदर इनके कस्टमर है, और 15,000 एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है। इसका वेबसाइट का नाम है www.zoho.com, और इनका जो फाउंडर है, इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। ये तमिलनाडु के अंदर चेन्नई शहर में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये है उनका फोटो, इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। अब देखिए, ये जो कंपनी है ये स्पेशल ग्लोबल कंपनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, ये नहीं है। ये इंडिया छोड़ के सारे देश के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हमारी देश की एक कंपनी है, हम ही इसके बारे में नहीं जानते थे। अभी 4-5 दिनों से ये ट्रेंड हो रहा है, फिर इनके बारे में हमको मालूम पड़ रहा है, और हम इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है दैट स्पेशलाइजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये इतने सालों से सॉफ्टवेयर बना चुका है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर का जो रिप्लेसमेंट है ये जोहो के पास है। पार्टिकुलरली वेब बेस्ड बिजनेस टूल एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस, ये सारे चीज़ के ऊपर ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं और काम करते हैं। इट्स बेस्ड नोन एज जोहो स्वीट। जो जोहो स्वीट है, ये स्वीट के अंदर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट शीट्स, ऐसे ही जोहो स्वीट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि जोहो प्रेजेंटेशन, जोहो शीट्स, ये सारे चीज़ जोहो स्वीट के अंदर आता है। जोहो प्रोजेक्ट, जोहो पीपल, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ये एक एक करके सब जोहो स्वीट के अंदर आता है। लगभग मान लीजिए जोहो के अंदर लगभग 50 के ऊपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो जोहो बना चुका है आज के टाइम में।
एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस एप्लीकेशन। ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी यानी मान लीजिए कोई आप क्रिएटर हो या तो आप बिज़नेस चलाते हो, तो ज़्यादातर बिज़नेस के काम में और पढ़ाई के काम में या तो क्रिएटर के काम में, जो कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन के काम में, बिजनेस एप्लीकेशन के काम में, और डेवलपर एंड आईटी टूल यानी कोडिंग वोडिंग ये जो काम होता है, इन सारे काम के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे सॉफ्टवेयर जो वो बनाता है वो, और दुनिया के अंदर 150 देशों के अंदर यूज़ भी होता है। एज ऑफ 2023 तक सीदर वेम्बू यानी ये इंसान, सीदर वेम्बूस जो ये इंसान और इनके बहन राधा वेम्बू और ब्रदर शेखर वेम्बू, ये तीनों मिलके इस कंपनी का जो मैक्सिमम जो स्टेक है ये इन तीनों के पास है। यानी मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा स्वदेशी कंपनी है, क्योंकि इनका जो मेन जो स्टेक है, देखिए 47.8% जो स्टेक है ये राधा वेम्बू यानी श्रीधर वेम्बू के जो बहन है उनके पास है, और उनके और एक भाई है शेखर वेम्बू, उनके पास 35.2% शेयर उनके पास है। और इनके पास कितना है, इनके पास 5% शेयर है, और एक और है को फाउंडर टॉनी थॉमस जिनके पास 8% शेयर है। यानी टोटल जो शेयर है इस कंपनी का वो भारतीय के पास है, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस इस कंपनी के ऊपर नहीं है। कंपनी का नाम क्या है हम लोग पहले जान लिए, जोहो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए ये एक तरीके का जिसको बोलते हैं बूट स्टार्टअप है, यानी जो इन्वेस्टमेंट हुआ इस कंपनी के अंदर, ये ज़्यादातर इन लोगों के पास जो पैसा था वही पैसा यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। फॉरेन से ज़्यादा पैसा नहीं लिया गया है, बाहर से ज़्यादा पैसा इस कंपनी के अंदर नहीं इन्वेस्ट हुआ है। जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो इन लोगों का पैसा है जो मिलके एक इतना बड़ा कंपनी को खड़ा किया है। अब इनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए इनके पास टोटल 50+ ऐप है। जो क्या क्या ऐप है, बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या, बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर इनका ऐप्स है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के ऊपर इनका सॉफ्टवेयर है, फिर डेवलपर एंड आईटी टूल के ऊपर भी इनका सॉफ्टवेयर है। अब तो बिज़नेस के ऊपर इन्होंने क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है कि या तो कोई बिजनेस ओनर है जो अपने जो कस्टमर है उनके साथ उनका जो मैनेजमेंट है उसका रिलेशन के लिए, कौन सी कस्टमर कितना पोटेंशियल कस्टमर है, वो कस्टमर का कॉन्टैक्ट, वो कस्टमर कितना सालों में कितना अमाउंट का ख़रीदारी करता है, ये सारे चीज़ जो है, तो ये अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ ये मैनेज होता है वो है जोहो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अरेंज हो जाता है। फिर जोहो बुक्स जो अकाउंटिंग और इन्वॉइसिंग करता है जो सॉफ्टवेयर, जोहो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है, जोहो पीपल जो ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको मैनेज करता है, जोहो इन्वेंटरी यानी एक कंपनी के पास कितना इन्वेंटरी यानी कितना स्टॉक में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना माल निकल चुका है, कितना माल का ऑर्डर देना है, कितना उठानी है बाज़ार से, ये सारे जो इन्वेंटरी और ऑर्डर मैनेजमेंट जो है ये सब ये जोहो इन्वेंटरी ये जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो एक बिज़नेस चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफ़र करता है वो सारे चीज़ जोहो भी आपको ऑफ़र करता है। जोहो CRM, जोहो बुक्स, जोहो प्रोजेक्ट्स, जोहो पीपल, जोहो इन्वेंट्री, ये सारे चीज़ हम जोहो का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अगर हम और आप चाहे एक बिज़नेस खोले, बिज़नेस खोलने के बाद उस बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट हमें चाहिए वो पूरा का पूरा जोहो हमें प्रोवाइड करता है और बहुत ही कम प्राइस में। फिर देखते हैं हम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के ऊपर जोहो का क्या क्या ऐप्स है। पहला जो ऐप्स है जोहो मेल, जो कि हम Gmail यूज़ करते हैं उसके जगह हम चाहे तो जोहो मेल भी यूज़ कर सकते हैं। जो टीम का जो मैसेजिंग होता है कि एक ग्रुप बना के जो हम मैसेजिंग करते हैं उसमें जोहो क्लिक हम यूज़ कर सकते हैं। जोहो मीटिंग हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल मीट में हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, 4-5 लोग मिलके गूगल मीट के थ्रू जो वीडियो कॉलिंग हो जाता है उसमें हम जैसे कि मीटिंग करते हैं, तो ऐसे ही मीटिंग हम जोहो मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर क्या, जोहो वर्क ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो क्लाउड के अंदर जो स्टोर करते हैं वो चीज़ जोहो भी प्रोवाइड करता है जोहो वर्क ड्राइव के अंदर। फिर जोहो राइटर, जोहो शीट, जोहो शो, ये सारे चीज़ जो
हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने तो खुद करके दिखाया अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, जो पावर पॉइंट जो यूज़ करते हैं उसका एकदम अल्टरनेटिव है जोहो राइटर, जोहो शीट, जोहो शो। यानी कम्युनिकेशन और अपने कोलैबोरेशन या तो अपने प्रेजेंटेशन यानी जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसमें हम पूरा का पूरा जोहो का जो सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं डेवलपर एंड आईटी टूल्स। एक पहला हो गया जोहो क्रिएटर। इसमें हम लो कोड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। यानी जो नॉर्मल का जो सॉफ्टवेयर है वो हम जोहो क्रिएटर के थ्रू हम बना सकते हैं। फिर जोहो एनालिटिक्स यानी बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये काम भी जोहो एनालिटिक्स करके देगा आपको। फिर जोहो डेस्क, हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम जोहो डेस्क यूज़ करते हैं। फिर मैनेज इंजन, आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सब्सिडरी ब्रांड। तो आईटी मैनेजमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी एक आईटी फार्म को चलाने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो सारे सॉफ्टवेयर जोहो हमको प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हो गया मेन जो जोहो का जो ऐप्स है, एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोगों की बेसिक नॉलेज। अब ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे जोहो की ग्लोबल प्रेजेंट क्या कहाँ है। भारत के अंदर काम तो करता है, फिर जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूरोप, इन सारे देशों में इनका सॉफ्टवेयर का काम चलता है। और प्राइमरी मार्केट कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा, इंडिया के अंदर है, यूरोप के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। प्राइवेसी फोकस्ड ये जो कंपनी है, ये जोहो का जो मेन गोल है, मेन जो मोटो है, इनका जो मेन जो टैगलाइन है वो है आपका डाटा का प्राइवेसी और सिक्योरिटी। जोहो जिस भी देश के अंदर अपना सॉफ्टवेयर बेचता है, अपना सॉफ्टवेयर का काम करवाता है, उन सारे देशों का अलग अलग डाटा सेंटर है। यानी मान लीजिए अगर भारत के अंदर उसका डाटा सेंटर है, वो डाटा कभी भी भारत के बाहर नहीं जाएगा। अगर यूएसए के अंदर उसका डाटा सेंटर है तो वो डाटा यूएसए से कभी बाहर नहीं आएगा। और मान लीजिए यूरोप के अंदर किसी देश के अंदर जोहो का डाटा सेंटर है तो वो डाटा उसी देश के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, उसी देश से बाहर नहीं आएगा। तो एक तरीके का प्राइवेसी फोकस्ड कंपनी है। ये आपका प्राइवेसी को फुल प्रायोरिटी देता है कि आपके प्राइवेसी, आपके डाटा, आपके डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपसे बाहर नहीं जाएगा, यानी आपके देश से बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो प्राइवेसी फोकस्ड एक तरीके का जोहो कॉरपोरेशन है, जोहो कॉरपोरेशन, ये एक प्राइवेसी फोकस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब ये जो लोगो देख रहे हैं, ये सारे जोहो का हर एक सॉफ्टवेयर का लोगो है। जैसे कि जोहो CRM जो हमने देखा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर आता है, उसका लोगो ये है। फिर जोहो बुक्स, जोहो प्रोजेक्ट्स, जोहो पीपल, जोहो इन्वेंट्री, ये सारे चीज़ बिजनेस को ऑपरेट करने में आपको मदद करेगा। फिर जोहो मेल, जैसे कि हम लोग Gmail यूज़ करते हैं, उसके जगह पे हम जोहो मेल यूज़ कर सकते हैं। जोहो क्लिक, जिसमें मैसेजिंग ऐप बहुत सारे लोग मिलके एक साथ बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। जोहो मीटिंग, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो राइटर, जोहो शीट, जोहो शो, या इसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जोहो क्रिएटर, जोहो एनालिटिक्स, जोहो डेस्क, ये सारे जोहो के सॉफ्टवेयर्स है, उनका लोगो है। और जोहो का ब्राउज़र भी है। जैसे कि हम जब फ़ोन खोलते हैं उसी में हम गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? गूगल क्रोम। तो उसके जगह पे ये जो उला जो ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र जोहो का ब्राउज़र है। हम गूगल क्रोम के जगह पे ये उला ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट ब्राउज़र है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अराताई जो सॉफ्टवेयर है जोहो का, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है व्हाट्सएप का। तो ये सॉफ्टवेयर तो फिलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि हम लोग व्हाट्सएप को धीरे धीरे करके छोड़ के अराताई में शिफ्ट करें। तो ये मैं खुद यूज़ करके देखा हूँ, एकदम व्हाट्सएप का डिटो रेप्लिका है। तो इसमें भी यूज़ करके हम अपना पूरा का व्हाट्सएप में जो काम करते हैं, एक साथ लोगों से बात करना, अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी काम का बात हो उसको शेयर करना, ये सारे चीज़, वीडियो कॉलिंग करना, सिर्फ वॉइस कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग करना, ये सारे चीज़ अराताई ऐप में होता है। फ़ोटो शेयर करना, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना, इमोजीज़, ये सारे चीज़ अराताई के अंदर हो जाता है। ये एग्जैक्ट व्हाट्सएप का रेप्लिका है। अब हम लोग ये जो लोगो देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो हो गया, ये सारे गूगल का हो गया। गूगल का हम Gmail यूज़ करते हैं, उसके जगह पे हम जोहो मेल यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, उसके जगह पे जोहो ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट का हम लोग विंडोज़, ऑफिस, ये ऑफिस की जगह पे जो भी हम लोग यूज़ करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये सारे चीज़ की जगह पे हमें जोहो का
जो एग्जैक्ट रेप्लिका जो है, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट जो है, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ जगह पे जोहो अभी भी अपना एग्जैक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो सॉफ्टवेयर है उसका रिप्लेसमेंट बना नहीं पाया। वो कहाँ पे है, कहाँ पे जोहो अभी भी थोड़ा पीछे है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से, वो भी हम जान लेंगे। लेकिन हम लोग अगर जोहो को सपोर्ट करें, भारत के लोग अगर सपोर्ट करें, जैसे कि गवर्नमेंट आगे आके जोहो कॉरपोरेशन का प्रमोशन कर रहा है, ऐसे ही भारत के लोग अगर एक दूसरे के साथ बात करते हुए जोहो का प्रमोशन करें और जोहो को धीरे धीरे करके सपोर्ट करें, तो ये जो आज जोहो नहीं बना पाया अभी तक, जोहो कॉरपोरेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर नहीं बना, वो सारे चीज़ वो बना लेंगे और फिलहाल एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसको भी वो और भी अपग्रेड कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ डिपेंड कर रहा है हम कैसे अपने देश के जो सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जोहो कहाँ पे अभी भी पीछे है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से। वो पहला जो चीज़ है जो जोहो के पास नहीं है वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विंडोज़। जैसे कि हम जब कंप्यूटर खोलते हैं या तो जब ये एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एप्पल आईपैड मान लीजिए, मैकबुक मान लीजिए, तो जो iOS का जो सॉफ्टवेयर आता है जो पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है कंप्यूटर का, तो ऐसे विंडोज़, ऐसे iOS अभी भी जोहो बना नहीं पाया। इसमें जोहो थोड़ा पीछे है। और जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरा दिन यूज़ करते हैं, वो क्या है, यूट्यूब। न्यूज़ के लिए मान लीजिए, पढ़ाई के लिए मान लीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मान लीजिए, या तो एंटरटेनमेंट के लिए मान लीजिए, हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, यूट्यूब। तो ये एग्जैक्ट यूट्यूब का जो रेप्लिका है ये अभी तक जोहो के पास नहीं है। और फेसबुक भी जोहो के पास एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, और इंस्टाग्राम भी नहीं है। देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक उतना यूज़फुल तो है नहीं, क्योंकि ये काम के लिए लोग, हाँ, मार्केटिंग के लिए ये फेसबुक और इंस्टाग्राम लोग यूज़ करते हैं। मार्केटिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कई तरीके का, मतलब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन यूट्यूब का एक रेप्लिका हमें चाहिए, क्योंकि देखिए, यूट्यूब और फेसबुक ये एक तो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का जैसे कि बहुत सारे एडवांटेज है, ऐसे डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि मान लीजिए, ये जब हम यूट्यूब और फेसबुक यूज़ करते हैं, ये दो जो सोशल मीडिया है और इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया कहाँ का है, ये यूएसए का है। अब यूएसए चाहे तो इस यूट्यूब और फेसबुक के अंदर कौन सी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा वायरल होगा, कौन सी वीडियो, ये मैनिपुलेट कर सकता है यूट्यूब और फेसबुक। ऐसे सोशल मीडिया को यूज़ करके बहुत जगह पे लोगों का जो सोच है उसको बदला जाता है, लोगों के सोच को मैनिपुलेट किया जाता है। और एक तरीके का आज के टाइम में हर एक देश, कुछ देशों के अंदर जो कूप होता है, पॉलिटिकल जो कूप होता है, उसको इसी सोशल मीडिया के हेल्प से क्रिएट किया जाता है। तो इससे भी हमें बचना है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमियां देश के अंदर ना पनप पाए। इसीलिए जो फॉरेन जो ऐप्स है उसको, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करना हमको बहुत ज़्यादा अभी नेसेसिटी हो गया इसी टाइम में। क्योंकि देखिए, चाइना और रशिया बहुत पहले से जो वेस्टर्न एप्लीकेशन है उसको, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ये चाइना में चलता नहीं है, ये रशिया में भी चलता नहीं है, उनका खुद का एप्लीकेशन है। ऐसे ही भारत को भी खुद का एप्लीकेशन बनाना चाहिए, क्योंकि खुद का सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखना है, देश को देश को इंडिपेंडेंट और मेक इन इंडिया के तहत सॉफ्टवेयर के मामले में भी हमें डेवलपमेंट करनी है। देश के टैलेंट को देश के अंदर काम देना है, जो बाहर ना जाए, और किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंसी रखना भी ठीक नहीं है। हमें सॉफ्टवेयर के मामले में जो यूएसए के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हम लोगों की, वो छोड़ना पड़ेगा। अब ये जोहो का बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बेसिक लेवल पे। तो जोहो मेनली फोकस करता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी उनका मेन जो कस्टमर, मेन जो टारगेट है वो क्या है, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस जो है वही मोस्टली जोहो का कस्टमर है। और क्या, फ्रीमियम मॉडल, बहुत सारे प्रोडक्ट, जोहो का मेन बहुत सारे प्रोडक्ट आपका फ्री है, और जो भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो स्केलेबल और बहुत ही कम प्राइस है। सेल्फ फंडेड, जो थोड़ी देर पहले हमने बोला, जोहो हैज़ नेवर टेकन एक्सटर्नल फंडिंग और वेंचर कैपिटल। जोहो कभी भी बाहर की कंपनी, या तो बाहर से, फॉरेन से, या तो किसी और से कभी भी कोई फंडिंग नहीं उठाया है। जोहो के अंदर जो भी पैसा लगा हुआ है वो एक रेयर बूट स्ट्रैप्ड सक्सेस है। यानी जो 3-4 लोगों का नाम हमने बोला, जो हमने थोड़ी देर पहले हमने 2 भाई
और उनके बहन यानी श्रीधर वेम्बू और उनके बहन राधा वेम्बू, शेखर वेम्बू और जो को फाउंडर है टोनी थॉमस, इन चारों लोग मिलके इस कंपनी के अंदर अपना जो भी सेविंग्स, जो भी पैसा था वो लगाया है। बाहर से कोई भी पैसा नहीं उठाया इन लोगों ने। अब कंपनी कल्चर एंड विजन, इस कंपनी का कल्चर क्या है, इसका विजन क्या है। देखिए इनका जो मेन जो ऑफिस है वो रूरल ऑफिस है, जो कि तमिलनाडु के अंदर तेंकाशी करके एक जगह है, तेंकाशी, तो वहाँ पे उनका मेन ऑफिस है। टू बूस्ट रूरल डेवलपमेंट, उनका ये पर्पस ये है कि वो देखिए ये चारों लोग गांव के लोग हैं, तमिलनाडु के अंदर एक गांव के लोग हैं, वो अपने धरती से, अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। तो उनका जो मेन ऑफिस है वो गांव के अंदर ही है। और रूरल बूस्टअप जो है उसका बूस्ट रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ये फ़िलहाल के टाइम में देखिए, ये पहले सीओ कौन है, सीओ श्रीधर वेम्बू है, वो सीओ भी है, और जो चीफ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो डेवलपर है, वो भी वो काम भी श्रीधर वेम्बू खुद करते हैं। फिर जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग, जोहो के अंदर ये स्कूल भी है जहाँ पे स्टूडेंट ट्रेन होता है, और ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्रीज, ये लोगों को ट्रेन करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और कॉलेज डिग्री जैसे होता है ऐसे ही ये डिग्री भी देते हैं, यानी वो अपने टैलेंट को खुद बनाता है। इसके जोहो के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें से ज़्यादा बहुत सारे लोग यही ऐसे ही कोर्स करके उनके अंदर सीखे, उनके जो कॉलेज है उसी में पढ़ाई करके फिर जोहो के अंदर जॉब लिया है। तो वो एक तरीके का, मान लीजिए जोहो सिर्फ बिजनेस कर रहा है ऐसा नहीं है, जोहो अपने देश के अंदर टैलेंट को भी बना रहा है, उसको भी शार्पन कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेवी, सिग्निफिकेंट R&D हेवी, यानी सिग्निफिकेंट फोकस ऑन इन हाउस डेवलपमेंट, ये अपने R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और इन हाउस डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। 90% ऑफ प्रोडक्ट बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच इनिशियली, तो इसका जो भी सॉफ्टवेयर है ये अपने हाथों से बनाया, एकदम स्क्रैच से बनाया, यानी एकदम ज़ीरो से इन लोगों ने शुरू किया 1996 में, फिर आज आके 150 देशों में इनका जो कंपनी है ये फैल चुका है। प्राइवेसी एंड एथिक्स, ये कंपनी का मेन जो टारगेट है, वही मेन जो टारगेट मतलब मेन जो इनका जो टैगलाइन है वही है प्राइवेसी और एथिक्स। ये एथिक्स और प्राइवेसी को कभी नहीं छोड़ते, यानी आपके ये पूरा कंपनी एथिकल है, एथिक्स के ऊपर जो बिजनेस एथिक्स है उसके ऊपर बेस करके काम करता है, और आपका जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी है वो कभी भी हैम्पर ना हो, इसके ऊपर ये हमेशा नज़र रखता है। क्योंकि इनका मेन जो टैगलाइन है वो है प्राइवेसी फर्स्ट कंपनी, ये कंपनी आपको प्राइवेसी को एकदम सिक्योर रखता है। फिर GDPR कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट विथ ग्लोबल डाटा प्राइवेसी लॉ, कॉम्प्लिएंट विथ ग्लोबल डाटा प्राइवेसी लॉ, ग्लोबल लेवल पे जो डाटा प्राइवेसी लॉ फॉलो होता है उसके साथ भी ये कंपनी कॉम्प्लिएंट तरीके से काम करता है, उसको सही तरीके से फॉलो करता है। अब इस कंपनी का रिकॉग्निशन के बारे में बात कर लेते हैं। रैंक्ड एमंग द टॉप CRM सॉफ्टवेयर वेंडर्स ग्लोबली, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो स्कोप है, यानी बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर है, जो बिजनेस हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर टॉप जो कंपनी दुनिया के अंदर है उनमें से एक कंपनी कौन है, जोहो कॉरपोरेशन। फिर क्या, मैनेजिंग इट इज़ ए लीडर इन इट्स ऑपरेशंस टूल्स ऑफन कंपेयर्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट एंड सर्विस नाउ। तो इनके सारे जो सॉफ्टवेयर है ये एक तरीके का, मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर इन्होंने अभी तक बना चुका है ये सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लेवल की है। तो जोहो कॉरपोरेशन के बारे में आज का वीडियो इतना ही। जोहो कॉरपोरेशन के ऊपर डिटेल में हम फिर से वीडियो लेके आएंगे। तो हम और भारत के हर एक इंसान अगर जोहो को पीछे सपोर्ट करे तो जोहो बहुत जल्दी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल लेवल की कंपनी बन जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर UPI को दुनिया के अंदर सबसे ऊपर ले जा सकते हैं तो जोहो कॉरपोरेशन को भी हम लोग प्रमोट करते हुए देश के अंदर और दुनिया के अंदर और भी ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।